राधे राधे एवरीवन। एकादशी कब है? तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। और इस बार एकादशी का व्रत है 27 अप्रैल सोमवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस बार एक ही एकादशी है जिसे कहते हैं मोहिनी एकादशी। इसमें भगवान बाके बिहारी की पूजा की जाती है। तो आपके पास अगर भगवान बाके बिहारी की तस्वीर है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। और बाके बिहारी की तस्वीर नहीं है तो आपके घर में भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप की आप डेली पूजा करते हैं उनकी आप एकादशी के व्रत में पूजा कर सकते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल है तो मैं लड्डू गोपाल का पूजन करके आपको दिखाऊंगी। सुबह आपको जल्दी स्नान करना है, उसके बाद चौकी लगा लें या पटा है तो पटा रख लें, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है, एक प्लेट ले ली है स्नान के लिए, एक लोटा मैंने जल ले लिया है जिसमें थोड़े से आपको तिल जरूर डालना है क्योंकि बैसाख के महीने में तिल का बहुत महत्व होता है। तो मैंने तिल डाल दिए थे। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे घी का दीपक जला दिया है क्योंकि पूजा में सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है। और दीपक के नीचे थोड़े से तिल आप जरूर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब कराएंगे हम भगवान को स्नान। तो भगवान को स्नान कराने से पहले प्लेट में स्वास्तिक या फिर भगवान विष्णु का आप मंत्र जरूर लिखें। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बनाऊंगी। मैंने चंदन ले लिया है, चंदन को आप अच्छे से घोल लें पानी से। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र भी लिख सकते हैं। और उसके ऊपर आपको थोड़े से काले तिल रखना है। पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं क्योंकि भगवान को आसन देकर हमेशा विराजमान किया जाता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु को हमेशा चंदन से या गुलाब जल से या गुलाब की पंखुड़ियों से या फिर पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। तो इन तीनों चारों स्नान में से आप कोई भी स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को यहाँ पे वस्त्र अर्पित करेंगे, इत्र लगाएंगे, उनकी साज सज्जा करेंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। तो वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे पुष्प चढ़ा दिए हैं। मोहिनी एकादशी के दिन गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य है। तो मैंने यहाँ पे सिपाड़ी के रूप में गणेश जी लिए हैं। लड्डू गोपाल के बगल में ही मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। चंदन से तिली से मैं उनका यहाँ पे पूजन कर दूंगी क्योंकि गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है, तभी ये पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद आज है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी हमें जीवन के हर मोह से मुक्त करती है। हम अपने जीवन में सभी प्रकार के मोह में फंसे रह जाते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये फलाना ढिकाना, पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं। तो इन सारे मोह से हमें मुक्त करती है मोहिनी एकादशी, ताकि हम जीवन की सच्चाई को समझ सकें। इसके बाद मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। मैंने यहाँ पे शक्कर का भोग लगाया है। आज के दिन फलारी मिठाई का भोग लगाया जाता है। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा देंगे ताकि पूजा में कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसमें दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देगी। भोग लगाने के बाद इस तरह से जल का आचमन करा दें। अब चलिए अब करेंगे हम हवन। तो मैंने हवन की तैयारी पहले ही कर ली थी। यहाँ पर मैं घी से आहुतियां दूंगी क्योंकि जो हवन सामग्री होती है उसमें चावल होते हैं, जौ होते हैं। तो ये जो है ना अन्न है, आज के दिन अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर घी से आहुति देंगे। आप इसमें तिली मिलाकर भी आहुतियां दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 11 आहुति दी है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर मीठे का भोग लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद इस तरह से आपको जल का आचमन करवा देना है। जल का आचमन कराने के बाद हम करेंगे हम आरती की तैयारी। और हाँ, तुलसी चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं। इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे कथा। तो मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली ले ली है। थोड़ा सा आपको तुलसी दल लेना है। अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा जरूर ले लीजिएगा क्योंकि व्रत में दान पुण्य जरूरी है, इसलिए मैं दक्षिणा की बात यहाँ पर कर रही हूँ। आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से दक्षिणा ले लीजिए और बाद में वही आप भगवान पर अर्पित कर दीजिए और उसी को फिर बाद में दान कर देना है। तो मैंने यहाँ पे दक्षिणा ले ली है और मैं पूरी कथा पढ़ूंगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया मोहिनी एकादशी हमें सभी प्रकार के सांसारिक मोहों से जो है ना मुक्त करती है, इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत कर कथा पढ़ने के बाद इस तिल को और तुलसी दल को मैं लोटे में डाल दूंगी। इसे जो है ना बाद में सूर्य को अर्घ दे दें, और या फिर सूर्य को अर्घ अगर आप देना नहीं चाहते तो आप जो है ना किसी भी वृक्ष में ऐसे डाल सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद भी आपको जल का अर्घ देना है। इस तरह से मोहिनी एकादशी का
मैं व्रत में पूजा की जाती है। अब बताने वाली हूँ मैं पारण का शुभ समय। 27 अप्रैल के दिन आपको मोहिनी एकादशी का व्रत करना है और 28 अप्रैल के दिन आपको इसका पारण करना है। सुबह 5:48 से लेकर 8:41 तक पारण का शुभ समय है। तो इस बीच आपको पारण करना है, दान पुण्य करना है। दान पुण्य में आप कोई भी अन्न और जो मैंने आपको दक्षिणा बताई है उसका आपको दान करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एकादशी के दिन आपको क्या फलार करना है, तो फलार में आपको फलारी मिठाई ही खानी है। इस एकादशी में नमक और मिर्च नहीं खाई जाती। ना ही आपको काली मिर्च खाना है, ना ही आपको हरी मिर्च खाना है और ना ही आपको सेंधा नमक खाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।